नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों एक ऐसी बुक का रिव्यू करने जा रहा हूं जो लीक से थोड़ा हटके है। अभी तक मैं धार्मिक ग्रंथों के रिव्यू काफ़ी हद तक करता था, लेकिन ये बुक मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैं बात कर रहा हूँ एक बुक का शिव गोरक्ष। गोरखनाथ जी का मंदिर आप जानते हैं, गोरखपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, नेपाल में मंदिर है गोरखनाथ जी के। बहुत प्रसिद्ध, एक बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं, मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य हैं गोरखनाथ जी। कहते हैं कि भगवान शिव का ही अवतार थे गोरखनाथ जी। तो उनके बारे में कई कहानियाँ, कई किस्से हैं जो बहुत चमत्कारी ढंग से हमें दिखाए जाते हैं, हमें बताए जाते हैं। हमने कई कथाएं उनके बारे में सुन भी रखी हैं और काफ़ी हद तक कुछ बातें पढ़ भी रखी हैं। बहुत समय से मुझे एक तलाश थी कि किसी गोरखनाथ जी का कोई ऑथेंटिक अच्छा ग्रंथ हमको मिले। हालांकि और भी ग्रंथ बहुत सारे गोरखनाथ जी के हैं, लेकिन पर्सनली मेरे को अभी मैंने जो पढ़ा ये मुझे ग्रंथ बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज रिव्यू करूंगा शिव गोरक्ष किताब का। इस किताब में आपको बताऊंगा इस किताब में क्या क्या वर्णन है। सुपरफिशियली आपको चीज़ें बताऊंगा, इसकी कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा, तो आप कहां से मंगा सकते हैं इसको, उसके विषय में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके आप रखिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इस तरह कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं शिव गोरक्ष। तो देखिए, ये है शिव गोरक्ष किताब। देख सकते हैं भगवान गोरखनाथ जी का इस पर पूरा बना हुआ है। देखिए, शिव जी से पूरी सिमिलरिटी भगवान जी गोरखनाथ जी के ऊपर है। इनकी पूजा होती है। अब इस किताब के जो राइटर हैं मृणाली मधुसूदन जोशी जी, इसके जो राइटर हैं। बाकी अनुवाद इन्हें किया है इंद्रायणी चौहान ने। और इस किताब को देखिए, काफ़ी मैंने बहुत टाइम पहले इस किताब को ख़रीदा था और पढ़ते समय बहुत समय उसको पढ़ने में मुझे लगा और काफ़ी हद तक मैं अभी भी स्टडी इसकी कर ही रहा हूँ। शिव गोरक्ष लेखिका का नाम अनुवाद आ गया, प्रस्तावना CV स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी। और इसके जो प्रकाशक हैं ये आपके दिया हुआ है सारोत्रा इन इम्पोर्ट द मंजुल पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित होती है। सबको ये तो इसकी किताब की डिटेल्स हैं कि कहाँ से ISBN नंबर, दुनिया भर की चीज़ें इसमें हैं। श्रद्धांजलि इन्होंने दे रखी है। इसके बाद अब ये सब तो ठीक है, बाकी इस किताब में वर्णन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए इसकी अनुगमनिका अलख निरंजन। अब अलख निरंजन में इसमें किताब के अंदर काफ़ी हद तक जो कथाएँ हैं अलख निरंजन का मतलब, निरंजन मतलब होता है अंजन एक अलख निरंजन उससे संबंधित रखता है। बाकी ये भगवान शिव का एक मंत्र है अलख निरंजन, अलख दत्तुदाता, जो मेरे गुरुजी भी बहुत समय से एक जब पूजा करते हैं तब ये बोलते हैं। ये दत्तात्रेय भगवान जी अवधूत के विषय में बोला जाता है। फिर सूर्यधरा पुत्र का अवतार, इसमें अवतारों का बना ये साधना एक अनंत में, इन सब में जो टॉपिक दिए इसमें पर्टिकुलर इनकी पूरी जीवनी है गोरखनाथ जी की। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो एक में अनंत कैसे देखा, चेत मच्छिंदर, ये गोरखनाथ जी की और मच्छिंद्रनाथ जी की एक कथा आती है। उसमें मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी को लगता है कि मच्छिंद्रनाथ जी भटक गए हैं, तो चेत मच्छिंदर ये एक श्लोक है। ये आप किताब जब पढ़ेंगे समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। पर काया प्रवेश, मातृत्व, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, ये बहुत टॉपिक है। धिक कच्चत, हिस्बा खेलेबा धारिबा ध्यानम, शिव गोरक्ष ये एक टॉपिक है। प्रणवे दत्त, ज्योत में ज्योत, काया के सब सार, गोरख मठी, प्रेम गंगा, वसुधैव कुटुंबकम, घटी घटी गोरक्ष, हर जगह गोरक्ष। तो ये इसकी एक पूरा अनुक्रमणिका है। इसी के अंदर पूरी कथाएं हैं। आप देख सकते हैं हर अध्याय के अंदर उनके बारे में पूरा एक लेखक ने यहाँ वर्णन दिया कि निरंजन की स्फूर्ति के विषय में इस किताब को। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा। अब अध्याय वाइज इन्होंने पूरी एक नॉवल की तरह इस बुक को लिखा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरी नॉवल की तरह पर्टिकुलर इस बुक को लिखा गया है कि जैसे अपन एक नॉवल पढ़ते हैं उस तरह से उन्होंने एक लेखक ने पूरे गोरखनाथ जी की पूरी जीवनी को इसके अंदर उतारा है अलग अलग तरीके से। पूरी आप देख कई अगर श्लोकों का आपका वर्णन भी मिलता है। और आप और आगे जाएँ, जगह जगह आपको श्लोकों का वर्णन मिलेगा। हर जगह की शिव जी ने गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्रनाथ जी दीक्षा ग्रहण की उसके विषय में पूरी जानकारी इस किताब के अंदर मिल जाती है। और काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें इस किताबों में दी हुई हैं। हर तरह के योग साधना के विषय में, जैसे मेरु पर्वता मेरुदंडे बस्ती, कैलासो ब्रह्म कपाटो बस्ती, हिमालय पट्टे मलया,
वाम कंधरे मंदिरों दक्षिण कंधे, इसका पूरा अर्थ दिया हुआ है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसको और आगे देखेंगे तो इन सब अध्यायों में जितनी यहाँ अनुक्रमणिका दी हुई है, सारे अध्यायों के अंतर्गत उन्होंने सारी जीवनी के साथ साथ इसमें दिया हुआ है। हनुमान जी से देखो गोरखनाथ जी की भेंट, इस तरह से सेतुबंध, ये सब के हर चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब कुछ कुछ ज्ञान की बातें भी दी हुई हैं, प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप सामने। और अब आगे जाएंगे हर अध्याय में, देखिए कुल मिला के ये किताब बहुत अच्छी है, इसको पढ़ना चाहिए एक बार हर व्यक्ति को, कि हर तरह की किताब है। और पूरा आप इसको स्क्रीनशॉट में दिखाता जा रहा हूँ एक एक चीज़ का। अब पूरी किताब एक्सप्लेन करना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें दिया हुआ है। बाकी घटी घटी हो रहा है, ये आखिरी इसका चैप्टर है बस। तो यहाँ पे इस किताब का ख़त्म होती है पूरी तरह से, लगभग गोरखनाथ जी की जीवनी इसमें मिल जाती है। और इसके पीछे देखिए गोरखनाथ जी के मंदिर की एक जानकारी दी हुई है, गोरखनाथ मंदिर के विषय में जानकारी ये यहाँ पे दिया हुआ है। गोरखनाथ मंदिर गोरख के अमृतक योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता आ रहा है। ज्वालामुखी देवी के स्थान पर भ्रमण करते हुए गोरखनाथ जी आ रहे थे। भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की, उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी, जहाँ वर्तमान में श्री गोरखनाथ जी का मंदिर है। नाथ योगी संप्रदाय के इस महान प्रवर्तक अपनी अलौकिक आध्यात्मिक गरिमा से इस स्थान को पवित्र किया था। अतः योगेश्वर गोरखनाथ जी की यह पुण्य तपस्या भूमि प्रारंभ में तपोवन के रूप में स्थापित कर रही है। आज हम इस विशाल इस भव्य मंदिर का दर्शन कर हर्ष और शांति का अनुभव करते हैं। ये गोरखनाथ जी के विषय में यहाँ बात दी हुई है। बाकी शिव के अवतार हैं गोरखनाथ जी, इस विषय में यहाँ दिया हुआ है। बाकी इस किताब की कॉस्टिंग की बात की जाए तो 595 रुपये मैंने इस किताब को लिया था डिस्काउंट के बाद। अभी ये आपके और की साइटों पर मौजूद है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों ये शिव गोरख जी का किताब का मैंने रिव्यू किया, आप देख सकते हैं। अब इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि 595 रुपये इसकी कॉस्टिंग है। और अभी ये कुछ डिस्काउंट रेट पे भी अमेजॉन और अन्य साइटों पे अवेलेबल है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इस किताब को मंगाइए। बाकी गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के एक बहुत महान गुरु हैं, और गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी, इनके विषय में पुराणों में भी कई जगह वर्णन आता है। जैसे कि मैं बता दूं, शिव महापुराण, नारद पुराणों में इसका वर्णन गोरखनाथ जी का आता है। तो कभी मौका लगा तो मैं उस पर्टिकुलर रेफरेंस को आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि उनका वर्णन पौराणिक कथाओं में भी है। तो कभी कभी लगता है कि ये गोरखनाथ जी की तपस्या का प्रभाव पुरानी कथाओं में कैसे पहुंचा, इसके विषय में कभी लंबी चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर कीजिए किताब को, और मंगाइए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज्ञा चाहता हूँ, और जल्दी से आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।